हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी एक एग्जांपल देखी थी। आज हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास ग्रुप के लिए। जी ग्रुप हमारे पास, उसका इंटरवल क्या है, -c to c। फंक्शन हमारे पास किस तरह का या ऑपरेशन हमारे पास किस तरह का डिफाइन किया गया है, x नॉट y इक्वल होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई बाय सी स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। हमने प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज, चारों ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर लॉ होती है। क्लोजर लॉ चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ग्रुप के दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, हम ग्रुप ले रहे हैं, उसमें हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -2 to +2। हमने अपना इंटरवल सेट कर लिया। देखिए -c to c का मतलब है हमने c की एक ही वैल्यू चूज करनी है, वही नेगेटिव और वही पॉजिटिव, यानी कि हमने अब जो भी वैल्यूज लेनी है x और y के लिए वो हम इन्हीं के दरमियान में से कोई वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है, सो ऑपरेशन के लिए हमने क्या करना है, यही वाली जो सारी चीजें x नॉट y है वो हमने लिख लिया है। x की जगह हम क्या वैल्यू ले लेते हैं, इन्हीं में से ही हमने कोई वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू हम 0.5 ले लेती हैं और y की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। 0.5 और 1 दोनों वैल्यूज जो है वो -2 से लेकर 2 का जो इंटरवल होता है उसमें लाई करती हैं, इसलिए हमने ये दो वैल्यूज सेलेक्ट की हैं। अब हमने क्या करना है, पहली वाली x है और दूसरी वाली हमारे पास y है। सो ये जो हमारा फंक्शन है इसमें जहां जहां x है वहां वहां हम 0.5 पुट करते रहेंगे और जहां जहां y है वहां वहां हम 1 पुट करते रहेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर भी जो हमारे पास एट द एंड सॉल्व करके आएगा वो भी कोई ऐसा नंबर ही आएगा जो हमारे पास इस इंटरवल के बिटवीन लाई करता है, तभी हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ हमारा होल्ड करता है। ठीक है, सो x की जगह 0.5 एंड y की जगह 1 पुट कर लेंगे। सिमिलरली 1 प्लस एक्स वाई का प्रोडक्ट होता है, यानी कि 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। c का मतलब है, c हम क्या ले रहे हैं, c यहाँ से हमने वैल्यू 2 ली है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ओके, सो ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेंगे, 1.5 बन जाएगा। यहाँ से हमने इसका एलसीएम लेना है, 4 का 1 के साथ एलसीएम लेंगे, 4 प्लस 0.5, 4 में 0.5 ऐड करेंगे, सो 4.5। ये जो हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन यानी कि 4 नीचे आ रहा होगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4.5 से डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आता है एट द एंड वो आएगा 1.33। मतलब है कि हमारे पास जो है ये क्लोजर लॉ होल्ड हो जाता है। ठीक है, ये 1.33 जो है ये -2 से लेके 2 के दरमियान में आता है। ठीक है, 1 के बाद 1.33 समवेयर लाई करेगा, इससे हमारा क्लोजर लॉ होल्ड हो जाता है। जिस तरह हमने ये इंटरवल लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटरवल चूज कर सकते हैं, -3 to 3, -4 to 4, -5 to 5, लेकिन एंड में जो आपके पास यहाँ x और y को आपने यही रखना है, -4 और 4 रखना है, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए वो भी वही आना चाहिए जो -4 से 4 में लाई करेगा। ठीक है, सो कहने का मकसद है कि इंटरवल हमारी चॉइस होती है, कोई भी ले सकते हैं, बस आंसर क्लोजर लॉ के लिए अगर उसी इंटरवल में लाई करेगा तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो जाती है। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको पता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास दो साइड्स होती हैं, दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना होता है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेट एक्स वाई एंड z बिलोंग्स टू -c to c। अब जो इंटरवल हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में डिफाइन किया था वहीं से हम जो तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं वो भी उसी इंटरवल से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, सो x डॉट वाई यानी कि x और y का हमारे पास जो प्रोडक्ट था, जो ऑपरेशन था, वो क्या फॉर्मूला बनता था, x डॉट वाई हमारे पास इक्वल होता था इस चीज के x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई बाई सी स्क्वायर के। ठीक है, सो हमने करना क्या है, हमने अपनी लेफ्ट साइड लेनी है और राइट साइड के इक्वल करनी है। यहाँ पे मैंने जनरल प्रूफ किया है, आप जनरल भी कर सकते हैं, और सिमिलरली जिस हमने क्लोजर लॉ प्रूफ किया था, एक्स वाई और जी के लिए अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं जो कि आपके इंटरवल के बिटवीन ही लाई करनी चाहिए, और उनकी वैल्यूज आप लेफ्ट और राइट साइड की सेम करवा सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व करने का और बेसिकली जनरल मेथड इसका है क्या कि हमने क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, पहले x और y पे हमने ऑपरेशन ऑपरेट करवाना है। सो x और y पे ऑपरेट करवाने से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, देन हमने उसको c के साथ ऑपरेट करवाना है। ठीक है, यानी कि नॉट c लिख देंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि पहले वाले को हमने एज अ x लेना है और दूसरे वाले को हमने एज अ y ले लेना है। ठीक है, अब जैसे हमारा x और y का फॉर्मूला बनता है उसी तरीके से हमने x की जगह ये पूरी वैल्यू लिखनी है और y की जगह जस्ट हमने z पुट करते रहना है। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ से ही देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास x होता है, सो x हमारे पास क्या होगा, ये पूरी चीज हमने x ले लेनी है। सो x की जगह हम x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर लिख देना है, ये पूरी चीज x की जगह लिखी है। फिर क्या आना चाहिए, प्लस, वो प्लस हमने यहाँ लिख दिया है, फिर y आना चाहिए, x प्लस वाई लिखा होता है तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पे z है, तो y की जगह हमने z लिख देना है।
फिर क्या होता है, यहाँ पे हमने डिवाइड की लाइन लगानी होती है, ये हमने यहाँ पे डिवाइड की लाइन लगाई दी, करना होता है, डिवाइड हो रहा होता है, ये 1 प्लस एक्स और वाई का प्रोडक्ट हो रहा होता है। एक्स हमारे पास ये पूरी टर्म है, सो एक्स की जगह ये पूरी टर्म लिख देनी है यहाँ पे, और वाई की जगह, इस वाई की जगह मैंने क्या लिख देना है, वाई हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जी, वाई की जगह हमने जी लिख देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई का प्रोडक्ट का फॉर्मूला पहले लिखा, एक्स डॉट वाई पे ऑपरेशन ऑपरेट करवा रहे हैं, सो एक्स और वाई पे जब ऑपरेट होता है तो ये वाली चीज बन जाती है। थर्ड, हमने जी के साथ ऑपरेट करवाना होता है, तो जब जी के साथ करवाएंगे तो इस पूरे को एक ब्रैकेट यानी कि एक एलिमेंट काउंट करेंगे, एक्स काउंट करते हैं और इस पूरे को वाई, सो एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वहाँ एक्स की जगह ये वाली पूरी ब्रैकेट और वाई की जगह जस्ट जी हमने पुट करते रहना है और अपने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेना है। सो यहाँ से हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा, ये सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे थर्ड फ्रैक्शन बनेगी तो यहाँ ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस सी डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये वाली चीज जो हमारे पास लिखी हुई है, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर का 1 के साथ लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही चीज हमने लिखी है। अब यहाँ पे देखें सी स्क्वायर थर्ड फ्रैक्शन है, तो ये जो सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको हम ऊपर लेकर आ जाएंगे, डायरेक्ट हमने ऊपर वाले नंबर के साथ इसका एलसीएम ले लेना है। कैसे लिया है, देखिए 1 प्लस ये वाली चीज है और इसके साथ ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है ना, इसका मतलब है अब हमने इस पूरी टर्म का अगेन एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी स्क्वायर है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, सिंपल अगेन ये वाली चीज, ये वाला जो स्टेप हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ से हमने अगेन एलसीएम लेना है, सी स्क्वायर को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो है इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने एलसीएम ले लेना है, सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इस वाली टर्म के साथ आ जाएगा और एक्स प्लस वाई जी एज इट इज आ जाएगी। अब दोनों ऊपर वाली टर्म में से ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म है और ये हमारे पास नीचे वाली टर्म है, दोनों टर्म में से हमारे पास सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और सी स्क्वायर आपके पास ऊपर और नीचे से कॉमन भी आएगा जिसको हमने कट कर दिया है। कौन सा कॉमन आएगा हमारे पास, जैसे ये वाला और ये हमारे पास सी स्क्वायर जो है ये एक्स्ट्रा होंगे, ये कट हो जाएंगे एंड में। सो ये हमारे पास ये जो चीज है ये एट द एंड हमारे पास रह जाएगी। ये देखिए ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गए हैं, ये वाली वैल्यूज जो ये वाले स्टेप अभी मैंने आपको पहले बता दी हैं ये ऊपर और नीचे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वाली चीज हमारे पास रह जाएगी। सो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स नॉट वाई नॉट सी, पहले एक्स और वाई पे ब्रैकेट था तो राइट हैंड साइड पे हम क्या कर लेंगे, पहले वाई और सी पे ब्रैकेट लगा लेंगे। वाई और सी पे ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि वाई के साथ जब हम सी का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वही वाला फॉर्मूला है, बस एक्स की जगह हमने वाई लिख दिया है और वाई की जगह हमने सी लिख दिया। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, यानी कि इधर हमारे पास एक्स क्या है, वाई, और दूसरा एलिमेंट क्या है, जी, तो y प्लस सी डिवाइडेड बाय वाई सी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब इसको हमने एक एलिमेंट काउंट करना है और इसको एक एलिमेंट काउंट करेंगे, अगेन इसको x लेना है, इसको y लेना है। सो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई की जगह ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई का प्रोडक्ट सारा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सो इसी तरीके से सबसे पहले ये वाला जो स्टेप है यहाँ से हमने सी का एलसीएम लेना है यहाँ पे और सी स्क्वायर जो हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन आ रही है इसको हम यहाँ ऊपर लेकर आके हमने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इस स्टेप में हमने सी स्क्वायर का एलसीएम लेना है और वो ये जो सी स्क्वायर एक्स्ट्रा होगा इसको यहाँ ऊपर लाके मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये जो हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन में चीज बच रही है, थर्ड फ्रैक्शन में चीज बच रही है, इस सी स्क्वायर को भी हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर और नीचे से सी स्क्वायर हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, एलसीएम हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का बन जाएगा। इसका मतलब है इन शॉर्ट एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए होल्ड करता है। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो हम देख लेते हैं, ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही हमारे पास राइट हैंड साइड का सेम इसी तरीके से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो बहुत ही ईजिएस्ट वे में आपके पास आ सकता है। सिंप्लीफाई करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले ये वाला एलसीएम लेना है, जिस तरीके से आपको एलसीएम लेना आता है, जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी और बेसिक स्टेप है। बस हमने करना क्या होता है, एट द एंड लेफ्ट और राइट हैंड साइड के आंसर्स जो है वो सेम आने चाहिए। सो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, हम कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो -c to c यानी कि हमारे इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। दो कंडीशंस हमने आइडेंटिटी के लिए होल्ड करनी होती है। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि हम अपने एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं कि हमारे पास वही वाला एलिमेंट वापस आ जाए।
बेशक हम उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या बेशक हम उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। सो इसका मतलब है हमारे पास ऑपरेशन क्या है, वही वाला फॉर्मूला जो क्वेश्चन में गिवन है, पास वही वाला हमने पूरा फॉर्मूला लेना है। x की जगह x ही लिखेंगे। अब उस फॉर्मूले में हम y की जगह क्या लिखें कि जब हम पूरा अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लें तो एट द एंड हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ x ही आए, ठीक है। सो देखें, स्टार्ट करते हैं। x प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें नहीं पता कि y की जगह हम क्या लें, तो y की जगह हमने अपने फॉर्मूले में क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि हमें वो एलिमेंट नहीं पता, जब हम उसको इसके साथ पूरे को ऑपरेट करवाएंगे हमारे पास आंसर जो है वो x बचे। इसी तरह जहां जहां फॉर्मूले में y था वहां वहां हमने क्वेश्चन मार्क ही लगाते रहना है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम के तौर पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ से हम इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे, ये सी स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब जो चीज हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस एक्स क्वेश्चन मार्क डिवाइड हो रहा है, इसको हम अपनी राइट साइड पे लेंगे। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड से ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, ये वाली चीज हमारे पास बन जाएगी। अब एक्स सी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसल आउट हो रहा है, दोनों साइड पे सेम लिखा हुआ था तो कट हो गया है। सो हमारे पास बच क्या रहा है, सी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क माइनस क्वेश्चन मार्क एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम एक्स का किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं कि आंसर हमारे पास वही आ जाए, ठीक है। हम वो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हमने क्या करना है, देखें इस पूरे को हम a काउंट करेंगे, इस पूरे को हमने b काउंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दोनों में कॉमन था, वो हमने एक ही दफा बाहर लिख दिया। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफा x प्लस सी और एक दफा x माइनस सी। इसकी हमने जगह चेंज कर लेनी है, सो यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला बना लेना x प्लस सी एक्स माइनस सी। अब देखें हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन मार्क को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, x प्लस सी को हमने 0 के इक्वल लिखना है, प्लस सी है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस सी हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल माइनस सी है तो उधर जाके x इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस सी हमारे पास नहीं हो सकती, ना ही x सी के इक्वल है, तो हमारे पास क्या कंडीशन रह जाती है, ये पहली वाली, कि वो हमारे पास जो एलिमेंट है, यानी कि ये जो हम एलिमेंट ले रहे थे वो हम क्या ले सकते हैं, वो हम जीरो ले सकते हैं। यानी कि अगर हम y की जगह 0 0 लेके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एट द एंड हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ x ही बचेगा, ठीक हो गया। यहाँ से आप सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लें या एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर लें, बात एक ही है। सेम इसी तरीके से हमने वो एलिमेंट लिख दिया कि वो एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो एलिमेंट 0 है, यानी कि x को जब हम लेफ्ट साइड से 0 से मल्टीप्लाई जावाएं वहां 0 लिख देना है, ऊपर x रह जाएगा। यहाँ से हम 0 की वजह से ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, 1, यानी कि x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x। सिमिलरली यहाँ पे 0 का x के साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि वही फॉर्मूला आपने अब x की जगह 0 ले लेना है और y की जगह x लेंगे, तब भी आंसर हमारे पास x ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने जो प्रीवियस मेथड से भी फाइंड आउट किया वो क्या है, वो 0 है हमारे पास इस क्वेश्चन के केस में। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स लॉ आ जाती है। इनवर्स लॉ का मतलब है कि हम अपने x को, यानी कि अपने एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी अभी हमने फाइंड कर लिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट किया था कि वो एलिमेंट हमारे पास 0 है, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमने क्या करना होता है, अपने एलिमेंट को लिए कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है, यानी कि उसको ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना होता है कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है जिस तरह अभी हमने पहले किया था। वो एलिमेंट हमें नहीं पता इनवर्स क्या है, तो हमने क्या करना है, उस फॉर्मूले में y की जगह क्वेश्चन मार्क लगाते रहना है। ये सेम उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन था, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को इधर ही रहने देंगे, ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के सामने जो भी वैल्यू लिखी होती है वो हमारे पास आंसर होगा। यानी कि x को जब हम माइनस एक्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे तभी हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि x की वैल्यू जो है वो हम माइनस सी से c के दरमियान में ले रहे हैं, तो फिर माइनस एक्स की क्या होगी, जब भी हम माइनस का साइन x के साथ लगाते हैं तो ये जो हमारे पास इन इक्वेलिटीज होती हैं, लेस देन वाले का साइन, यहाँ पे ये हमारे पास लेस देन वाला साइन लिखा हुआ है, ये हमारे पास रिवर्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे c लेस था, अब c ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे c लेस था, c ग्रेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने x के साथ साइन अब माइनस का लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास न्यू एलिमेंट आया माइनस एक्स, वो भी हमारे पास एक ग्रुप का ही एलिमेंट है।
ये देखिए, अब हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला लेना है, x की जगह x रखेंगे, y की जगह हम अपना आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि -x है वो रखना है। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x था वहाँ x रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -x रखेंगे। तो आंसर हमारे पास पहले ही देखें, x में से x निकाल दें, 0 बन जाता है। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आ जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए था, क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में प्रूफ किया, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास प्रूफ हो जाती है। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखते हैं। ओके, सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अब हमने x को पहले रख लिया, अब हमने -x को पहले रखा है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में सिर्फ ये फर्क होता है, -x को पहले रख लेते हैं, यानी कि इसको अब हमने x लेना है और इस वाले को हमने y लेना है। जहां जहां x होगा वहां वहां -x लिखेंगे, जहां जहां y है वहां वहां सिंपल x लिखना है। तो माइनस प्लस माइनस पहले ही ऊपर वाली जगह पे हमारे पास चीज जो है वो 0 बन जाती है। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास 0 ही आ जाता है, ठीक है। 0 ही आना चाहिए था। लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास सेम मैच हो रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ठीक है। एज ऑल द 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड, सो वी कैन से इट x नॉट y इज अ ग्रुप। प्रॉपर्टीज, चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो रही थी, चारों हमने चेक भी किए हैं डिटेल्स से, सारी सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास x नॉट y यानी कि जो ऑपरेशन है ये ग्रुप है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड एग्जांपल भी कर ली है। अभी भी अगर आपको ग्रुप प्रूफ करने में या कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।